हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। परिकल्पना क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं जिसको परिकल्पना, हाइपोथेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो के एंड तक जरूर देखा करो ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। A hypothesis is an assumption, an idea that is proposed for the sake of argument so that it can be tested to see if it might be true. ये हमारी एक, हम कह सकते हैं, एक ऐसी धारणा है जो हम कोई भी अगर हम रिसर्च कर रहे हैं उससे पहले जो भी हम एक कह सकते हैं हम कल्पना कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं होगी ऐसे होगी, जो भी हम पहले अपनी एक माइंड में एक थॉट बना लेते हैं कि हाँ हम ऐसे, कोई हमारे सामने मान लो कोई प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट हुआ मान लो, तो हम सोचते हैं कि ये हमारी कुछ धारणाएं बनती हैं उसके बारे में। तभी जब हम एक्सीडेंट वाली जगह पर जाएंगे मान लो, तो हम वहाँ देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हाँ ये ऐसे नहीं हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा। तो वो जो हम सोचते हैं उसके बाद हम अपनी रिसर्च शुरू करते हैं, लेकिन पहले हम अपने दिमाग में कुछ ना कुछ उसके बारे में सोच लेते हैं कि हाँ ये ऐसे हुआ होगा, एक्सीडेंट का ये रीज़न रहा होगा। चाहे वो सच हो या झूठ हो, वो हमारी बात में सच, वो सच भी हो सकती है, वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन हम एक धारणा बनाते हैं, उसके बाद हमारी रिसर्च शुरू होती है। वो होती है हमारी परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। ए रिसर्च वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट ट्रूथ। जो रिसर्चर है वो एग्जैक्ट ट्रूथ नहीं जानता, वो पूरे कंप्लीट उसे ट्रूथ का नहीं बताया कि सच्चाई है क्या, बट हैव ए हंच अबाउट द आउटकम्स एंड दिस वी मेक सम प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम। वो एग्जैक्ट ट्रूथ हम नहीं जानते, लेकिन एक हंच होता है, एक हमारे ऐसे आइडिया होते हैं, दिमाग में विचार होते हैं जो नतीजे पर हम पहुंचते हैं, जिनकी वजह से हम सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, ठीक है। और वी मेक समथिंग, प्रेडिक्शन करते हैं हम कुछ उसमें अबाउट आउटकम्स, उस नतीजे तक पहुंचने के लिए हम कुछ प्रेडिक्शन अपने माइंड में करते हैं। दिस हंच और प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। और यही हंच और जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, जो हमारी प्रेडिक्शन होती है, यही जो हमारी फीलिंग होती है उनके प्रति, जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो होती है हाइपोथेसिस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी हम प्रेडिक्शन करते हैं किस चीज़ के बारे में, जो हम सोचते हैं, जो भी हम धारणा अपने अंदर धारण करते हैं कि हाँ ये ऐसे हुआ होगा कोई भी रिसर्च करने से पहले, तो वो हमारा होता है हाइपोथेसिस। फीचर्स होते हैं कुछ हाइपोथेसिस के। इट इज़ नेवर फॉर्मुलेट इन ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन की फॉर्म में उसको कभी नेवर फॉर्मुलेट कर सकते, कभी फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक हमारी धारणा है। वो कोई ये नहीं है कि हम उसके बारे में कम्प्लीटली सच जानते हैं कि हमने कह दिया हाँ ये ऐसे ही हुआ होगा। नो, ये हमारा कम्प्लीटली ट्रूथ नहीं है, ये हमारी एक धारणा है, ये हमारी एक प्रेडिक्शन है। इट शुड बी इम्पीरिकल टेस्टेबल वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। हम इसको टेस्ट करते हैं अपने उस अनुभव के, जो हमारे अनुभव किया हमने उसको हम टेस्ट करते हैं। राइट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इट शुड बी स्पेसिफिक और प्रिसाइज होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। इट शुड बी स्पेसिफिक वेरिएबल्स बिटवीन विच रिलेशनशिप इज टू एस्टेब्लिश। हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं, जो भी हम किसी चीज़ के बारे में जब हम वेरिएबल जब देखते हैं तो उन दो घटनाओं, जो भी हमारे सामने घटना है, उनके एक रिलेशन करते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, जो भी, ठीक है। इट इज़ टेंटेटिव प्रेडिक्शन है, ये एक अस्थायी प्रस्ताव है, क्योंकि कोई स्थायी सच्चाई नहीं हम जानते कि सच क्या हुआ होगा, लेकिन एक हम टेंटेटिव हमारी एक प्रपोजिशन है, ठीक है। और ये इट शुड बी केप्ट सिंपल होनी चाहिए, इट मस्ट बी जनरलाइजेबल होनी चाहिए। तो पहले हम देखिए सिक्स थिंकिंग हैट एक हमारे कॉन्सेप्ट है हमारे इसमें, पर हम पहले समझते हैं कि हाइपोथेसिस में हमारे दो प्रकार के हाइपोथेसिस होते हैं। एक होती है हमारी, पहले थोड़ा देख लेते हैं, हमारी हाइपोथेसिस होती है मेनली जो हमारी होती है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेकिन उससे पहले कुछ हाइपोथेसिस हमारी और भी होती हैं, वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टैटिस्टिशियन फॉर्मुलेट टू हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस कैन बी फॉलोइंग टाइप्स, ये तीन टाइप्स भी होते हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, ठीक है, मेनली पर हम जो हमारे पूछा जाता है वो होती है हमारी नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन हाइपोथेसिस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, कई बार इनसे रिलेटेड भी कुछ पूछ लिया जाता है। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्या होती है? प्रेजेंट द existence, size, type and distribution of variable. It is formulated to describe the characteristic. For example, जैसे the present rate of employment in urban area in India is 10%, कि जो urban area में जो
बेरोजगारी है वो 10% है इंडिया में, ठीक है। तो जो होती है जिसको हम एक डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे कहा एग्जिस्टेंस किसी चीज़ का, डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल्स के बारे में जो हम एक उनके करेक्टर डिस्क्राइब करते हैं किसी एक करेक्टरिस्टिक्स को कि क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, वो होता है डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, उसके बारे में होता है। ये हुआ हमारा सेकंड है हमारी रिलेशनल हाइपोथेसिस। इट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन पैदा करती है, ठीक है। ये तो हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि हाँ वहाँ ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि 10% अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, अर्बन एरिया में। ये होता है जब हम दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन कोई पैदा कर रहे हैं, ठीक है। ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, ये जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी हम इन रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोटापे के और स्मोकिंग के बीच में कोई रिलेशन है किसी भी चीज़ में। जब हम कोई कहते हैं कि हाँ स्मोकिंग की वजह से ये मोटा हुआ है, किसी भी रीजन से कुछ भी, जब हम दो चीज़ों के बीच कोई रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो होती है हमारी रिलेशन हाइपोथेसिस। एक होती है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। इट गाइड द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ये कोज कारण और इफेक्ट भी देखता है। इसमें हमने क्या किया, उनका रिलेशन देखा कि हाँ शायद स्मोकिंग की वजह से मोटापा हो सकता है, और ये इसमें क्या किया हमने, इसमें कोज और इफेक्ट का रिलेशन देखते हैं कि हाँ क्या कारण हुआ होगा और उसका क्या इफेक्ट हुआ होगा। जैसे स्मोकिंग कोज लंग कैंसर, कि हाँ स्मोकिंग जो लंग कैंसर हुआ है उसका कारण शायद स्मोकिंग या स्मोकिंग की वजह से ही उसको लंग कैंसर हुआ। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस होती है। अब हम जानेंगे अपनी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हमारी नल हाइपोथेसिस देखते हैं पहले हम। नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय एच, ये जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो HO से डिनोट की जाती है, ठीक है। इट स्टेटेड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सैंपल ऑफ डाटा and the population parameter, and the difference is essentially which is caused due to the fluctuation in sampling। इसमें ये आप इसमें मेनली जो पॉइंट आपको ध्यान रखना कि जिसमें अगर कोई पॉइंट जिसमें नो डिफरेंस, जिसमें सैंपल और डाटा किसी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, वो होती है हमारी नल हाइपोथेसिस, जहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जीरो, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ही नहीं है कोई भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझोगे क्लियर, देयर इज़ नो डिफरेंस इन द सैलरी ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स बेस्ड ऑन जेंडर, कि हम कह रहे हैं कहीं कि किसी जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वर्कर, वहाँ पर लेडीज़ या जेंट्स या फिर कोई भी मेल फीमेल के ऊपर, जेंडर के ऊपर सैलरी में, इनकम में कोई भी कम ज़्यादा नहीं है कि हाँ मैन की ज़्यादा है या वुमेन की कम है। तो जहाँ पर कोई भी मतलब हम कह सकते हैं किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, इक्वलिटी है जहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस नहीं है, इक्वलिटी है, तो वो हमारी होगी नल हाइपोथेसिस। जैसे सेकंड हमारा दे रखा है, जैसे एज हैज़ नो इफेक्ट ऑन म्यूजिकल एबिलिटी, की जो एज है, उम्र का कोई भी इफेक्ट नहीं है कि हम म्यूजिक जो हमारी हम म्यूजिक नहीं सीख सकते हैं, म्यूजिकल एबिलिटी पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है, कि नो, इसमें क्या है, नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है दिख रहा है कोई भी हमें। तो प्लांट ग्रोथ इज नॉट इफेक्टेड बाय लाइट कलर, की लाइट कलर से कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो बस आप ये ध्यान रखा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, इससे बिल्कुल ऑपोजिट जाएगी हमारे अल्टरनेटिव। जैसे इसमें हमने कह लिया कि देयर इज़ नो डिफरेंस किया कि सैलरी फैक्ट्री वर्कर्स में और जेंडर में। अगर हम कहेंगे कि हाँ वहाँ देयर इज़ अ डिफरेंस है सैलरी में फैक्ट्री में, कि वहाँ पर डिफरेंट कर रखा है कि हमें एक लेडीज़ की कम है या जेंट्स की ज़्यादा है, तो वो हमारा हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर कहीं हमें डिफरेंस दिख रहा है, जहाँ पर हमें समानता दिख रही है, नो डिफरेंस है, तो वहाँ पर हमारी होगी नल हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे एज हैज़ नो इफेक्ट ऑन मैथमेटिकल एबिलिटी, कोई भी जहाँ पर हमें नो डिफरेंस, नो इफेक्ट, ठीक है, जहाँ पर हमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, इक्वलिटी है, समानता है, वहाँ पर हमारी है नल हाइपोथेसिस। क्लियर। जैसे ये होता है हमारे नल हाइपोथेसिस में दिखाया जाता है इस तरीके से कि इसमें कोई हमारा किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, इज इक्वल है दोनों। ये 2.5 होता है हमारा, 95% होता है मिडिल में, 2.5 आउटर होता है, 2.5 जिसमें हम 2.5 और 2.5 यानी कि 5% वो होता है जिसमें हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी हो सकती है हमारी हाइपोथेसिस, ठीक है। क्योंकि हाइपोथेसिस क्या है हमारी, कुछ ट्रू नहीं होती, लेकिन हम जब रिसर्च करते हैं उससे पहले
हम एक जो आइडिया लगाते हैं, जो हमारी प्रेडिक्शन होती है वो होती है, तो उसमें वो फॉल्स होने का भी चांस होता है और रिजेक्ट होने का भी चांस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी होती है कि यहाँ पे जैसे वी क्रिटिकल रिजेक्ट द नल, ठीक है, रिजेक्ट भी हो सकती है, एक्सेप्ट भी हो सकती है, तो वो होती है हमारी नल हाइपोथेसिस। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, जहाँ पर समानता है, इक्वलिटी है, दैट इज अ नल हाइपोथेसिस। अब देखते हैं हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वैसे तो आप बिल्कुल उससे उल्टा ध्यान रखना, जो भी हमारी नल हाइपोथेसिस उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये वर्क करेगी, जो वो कह रही है उससे बिल्कुल ऑपोजिट हमारी जाएगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस HA से या फिर H1 से दोनों से डिनोट करती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। इसका ये साइन है कि जिससे हम जानते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय HA या H1 is the statement that the parameter has a value that somehow differ from null hypothesis। ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस से डिफरेंट है, जिसमें कुछ भी डिफरेंस है, जो भी है वो हमारी होगी अल्टरनेटिव। द सिंबॉलिक फॉर्म of the alternative hypothesis must we use one of these symbols। ये सिंबल जैसे होते हैं कि इक्वल नहीं है ये, या फिर नॉट इक्वल, या लेस देन, या ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरीके से इसमें सिंबल यूज होते हैं। इफ null hypothesis is rejected as sample mean fall in the rejection region on the left or right, then alternative hypothesis accepted। अगर क्या हो रहा है, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, क्योंकि वही है, ये बिल्कुल ऑपोजिट आई। कई बार एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट की जा रही है तो क्या अल्टरनेटिव इज एक्सेप्टेबल। तो वो होता है कि अगर ये रिजेक्ट हो रही है तो वो दूसरी साइड में वो क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। इट बस बिल्कुल उसके आप कह सकते हैं कि विरोधी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, बिल्कुल ऑपोजिट है, हमारी विरोधी है हमारी ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट मीन्स एक्चुअल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज लेस देन, कि जो एक्चुअल वैल्यू हमारी पॉपुलेशन है वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, या नॉट इक्वल है टू द वैल्यू स्टेटेड इन नल हाइपोथेसिस से। ठीक है, तो उसके बिल्कुल हम कह ऑपोजिट को ध्यान रखना है कि नल हाइपोथेसिस से बिल्कुल उल्टा जाएगी हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसे एग्जांपल है, जैसे हमने उसमें क्या एग्जांपल पढ़ा था कि लाइट कलर नॉट इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। इसमें हमने उसके ये बिल्कुल उल्टा बोलेगा, ये कहेगा नहीं। अगर वो कह रहा है कि लाइट कलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ग्रोथ पे प्लांट की, तो ये बोलेगा लाइट कलर का इफेक्ट पड़ रहा है प्लांट पे, दैट इज ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था, मेल फैक्ट्री वर्कर्स हैव ए हायर सैलरी देन फीमेल फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है, तो वही है, उसमें उन्होंने कहा था कि नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है उनकी सैलरी में, मेल फीमेल की कोई जेंडर के ऊपर कोई भी सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये उससे बिल्कुल उल्टा बोलेगा, ये बोलेगा कि हाँ वहाँ पर डिफरेंस है लेडीज़ और जेंट्स की, या फिर वहाँ पर वर्कर्स में जेंडर के नाम पे वो इक्वलिटी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल उससे उल्टा बोलेगा। तो ये है हमारी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं एक हमारा कॉन्सेप्ट इसके बीच में टर्म, तो मैंने वो भी सोचा क्लियर करा दूँ। सिक्स थिंकिंग हैट, सिक्स थिंकिंग हैट, इसमें 6 हैट हैं, 6 हैट को अलग अलग वर्ड से डोनेट माना गया है, क्लियर किया गया है। तो आप देखते हैं कैसे। सिक्स थिंकिंग हैट इज़ अ रोल प्लेइंग मॉडल, एक मॉडल रोल प्लेइंग मॉडल है डेवलप बाय, जो डेवलप किया गया था एडवर्ड डी वोनम 1986। क्योंकि कई बार हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रह जाते हैं पढ़ने। सिक्स थिंकिंग हैट किसके द्वारा, एडवर्ड डी वोनम द्वारा रोल प्लेइंग मॉडल है, ये 1986 में डेवलप किया गया था। ईच हैट रिप्रेजेंट ए डिफरेंट लेंथ और पर्सपेक्टिव ऑन ए पार्टिकुलर इशू। और हर जो हैट है उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है जो प्रेजेंट कर रहा है, एंड इज एन अनसाइटफुल एक्टिविटी दैट प्रिवेंट नैरो थिंकिंग को वो नैरो करता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है नैरो थिंकिंग को। तो अब देखते हैं हम उसकी सिक्स हैट किस कर में। पहली हैट है जैसे ब्लू हैट। पहले तो आपको इनको नाम से ध्यान रखना कि ब्लू हैट जो है, ब्लू हैट किससे, प्रोसेस से, प्रक्रिया से, और वाइट हैट है जो कि फैक्ट से। पहले इनमें देखते हैं, ब्लू हैट है जो कि प्रोसेस
को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें जैसे हम कोई भी चीज़ प्रोसेस में क्या आएगा, जब हम किस चीज़ के बारे में सोचें, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच रहे हैं, या वर्ड थिंकिंग, क्या हमें सोचना है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजिंग द थिंकिंग या प्लानिंग फॉर एक्शन, जो भी हम एक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं वो आती है हमारी ब्लू हेड यानी कि प्रोसेस में, ठीक है। ब्लू हेड से हम सेकेंड है हमारी जैसे वाइट हेड, जो कि फैक्ट, जो सच, ट्रूथ को जानेंगे। इंफॉर्मेशन एंड डाटा, जो भी हम डाटा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें फैक्ट जानने के लिए वो इन्फॉर्मेशन और डाटा लेनी है। न्यूट्रल है एंड ऑब्जेक्टिव है, बट डू आई डू नो, कि हमें क्या हमें जानना है, या बट डू आई नीड फाइंड आउट, कि हमें जो हमें फाइंड आउट करना है। हाउ विल आई गेट द इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, क्योंकि ये फैक्ट को कलेक्ट, ये प्रक्रिया है जो हम शुरू करते हैं अपने प्रोसेस में, जो भी रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद होता है जब हमें फैक्ट को जानना है। और थर्ड वाइट हेड करती है फैक्ट्स को ध्यान रखना, ब्लू हेड करती है प्रोसेस को, ठीक है। और थर्ड है हमारी जैसे रेड हेड। रेड हेड हमारी करती है फीलिंग को। फीलिंग जैसे हंचेस, जो भी हमारे हंचेस हैं, फीलिंग्स हैं, हमारे इंट्यूशंस हैं, हमारे गट इंस्टिंक्ट्स हैं, जो भी माई फीलिंग राइट नाउ, फीलिंग कैन चेंज, नो रीज़न आर्ग्यूमेंट, कि जो भी हम फीलिंग, हमारी भावनाएं होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे हम ये हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, वो हमारी एक फीलिंग होती है, हमारी भावनाएं होती हैं, हमारे हंचेस होते हैं, जो ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। तो रेड हेड करती है फीलिंग्स को, ठीक है। फिर होती है ग्रीन हेड। ग्रीन हेड करती है क्रिएटिविटी, जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं। अल्टरनेटिव होते हैं क्रिएटिव आइडियाज़, जो भी हम आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं क्रिएटिव। और पॉसिबिलिटीज़ प्रोवेक्शन होती है उत्तेजना, मतलब कि जिस उत्तेजना प्रोवेक्शन से ही हम कोई काम करते हैं, कोई भी क्रिएटिव करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो ग्रीन हेड करती है क्रिएटिविटी को। और येलो हेड है हमारी वैल्यूज़ एंड बेनिफिट को। और ब्लैक हेड है हमारी कॉजन्स को, यानी कि सावधानी। येलो हेड हो गई हमारी वैल्यूज, वाई समथिंग में वर्क की, जो जैसे हम कह सकते हैं एथिक्स होती है हमारी रिसर्च में, वैल्यूज को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, सही होनी चाहिए। लॉजिकल रीजन आर गिवन, वाई एन आइडिया इज यूजफुल, पॉजिटिव प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें कॉजन और सावधानी, जो भी हमें डिफिकल्टीज आती हैं, उनमें हम किस तरीके से डिफिकल्टीज और रिस्क एंड वीकनेस होती है, स्पोर्टिंग द रिस्क लेते हैं हम, रिस्क को लेते हैं, इसमें उनको सोल्व भी करते हैं। लॉजिकली रीजन आर गिवन। तो ये थी 6 सेट आपको। ही वॉज आल्सो इन्वेंटर, इसने लेटरल थिंकिंग को भी इन्वेंट किया था, ए मेथड जो कि सोल्विंग प्रॉब्लम इनडायरेक्टली ऑफन ए क्रिएटिव एंड सरप्राइजिंग वे में किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपको सिर्फ ये है कि इन हेड्स को नाम, ब्लू हेड प्रोसेस, वाइट हेड इफेक्ट, रेड हेड को फीलिंग से याद रखना, ग्रीन हेड क्रिएटिविटी, और येलो हेड है वैल्यूज एंड बेनिफिट्स, और ब्लैक हेड है क्वेश्चंस यानी सावधान है। और ये इन्वेंटर थे लेटरल थिंकिंग के। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।